भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटने और रावण का वध कर माता सीता को रावण की कैद से मुक्त कराने के पश्चात माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या लौटे, जहां एक और अयोध्या वापसी पर उनका भव्य स्वागत किया गया, घी के दीपक जलाए गए और भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। वहीं दूसरी ओर माता सीता को अपनी पवित्रता का प्रमाण देने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ी और भगवान श्री राम को न चाहते हुए भी एक राजा का धर्म निभाते हुए माता सीता का त्याग करना पड़ा। भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के कुछ समय पश्चात गुप्तचरों ने श्री राम को सूचना दी कि प्रजा में माता सीता की पवित्रता पर संदेह किया जा रहा है। भगवान श्री राम यह सुनकर व्याकुल हो उठे, परंतु तब उन्हें अपने पिता राजा दशरथ की दी हुई सीख स्मरण हो आई कि राजा का अपना कुछ नहीं होता बल्कि सब कुछ उसके राज्य और प्रजा का हो जाता है। उनके हित के लिए यदि राजा को अपनी स्त्री, संतान, मित्र, यहाँ तक कि अपने प्राण भी त्यागने पड़े तो राजा को संकोच नहीं करना चाहिए। प्रजा की भलाई ही राजा का सर्वप्रथम धर्म है। उन्होंने एक राजा का धर्म निभाते हुए प्रजा के विचारों को प्रजा का निर्णय समझ कर तथा प्रजा की खुशी को सर्वोपरि मानते हुए माता सीता का त्याग करने का निर्णय लिया। उन्होंने दुखी हृदय से लक्ष्मण जी को माता सीता को अयोध्या से बाहर जंगल में छोड़कर आने का निर्देश दिया। माता सीता उस समय मां बनने वाली थीं। ऋषि वाल्मीकि ने उन्हें अपने आश्रम में शरण दी। वहीं माता सीता ने जुड़वा पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। महर्षि वाल्मीकि ने लव कुश को वेद आदि की शिक्षा दी और रामायण कंठस्थ कराई। उन्होंने उन्हें संगीत का ज्ञान भी दिया। इसके साथ साथ उन्होंने लव कुश को शस्त्र चलाने में भी निपुण किया। उनका बाल्यकाल आश्रम में ही गुजरा। भगवान श्री राम द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाना और लव कुश से पहली मुलाकात। एक बार श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ करवाया और उसके पश्चात अश्व को चारों दिशाओं में घूमने के लिए छोड़ दिया गया। श्री राम ने शत्रुघ्न को अश्व की सुरक्षा के लिए साथ भेजा। घोड़े के साथ योद्धा भी होते थे। घोड़े द्वारा पार किए गए राज्य में उस राज्य का राजा उसके साथ आए योद्धाओं को चुनौती दे सकता था। जो राजा अश्व को चला जाने देता था वह उस राजा की दास्ता स्वीकार कर लेता था। जो घोड़े को बांध लेता था उसे घोड़े के साथ आए योद्धाओं से युद्ध करना पड़ता था। किसी भी राज्य के राजा ने उसे पकड़ने का साहस नहीं किया। जब अश्वमेध यज्ञ का अश्व वाल्मीकि जी के आश्रम के नजदीक पहुंचा, लव कुश ने उसे पकड़ लिया। जब श्री राम को यह बात पता लगी कि दो सुकुमारों ने अश्व को पकड़ लिया है तो पहले उन्होंने दूत भेजकर उनका आशय जानने का प्रयास किया। जब वे घोड़ा छोड़ने को तैयार नहीं हुए तो उनकी चुनौती पर शत्रुघ्न, भरत, सुग्रीव और हनुमान जी को आना पड़ा, परंतु लव कुश ने सभी को हरा दिया। अंत में श्री राम स्वयं बालकों से युद्ध करने पहुंचे, परंतु युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। श्री राम ने उनकी योग्यता को देखते हुए उन्हें अयोध्या आने का निमंत्रण दिया। लवकुश ने नगर में पहुंचकर श्री राम की गाथा का गुणगान किया और राजमहल में माता सीता की व्यथा कथा गाकर सुनाई। माता सीता के त्याग और तपस्या का वृत्तांत सुनकर दरबार में उपस्थित जनसमूह तथा सभी के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। प्रभु श्री राम ने विशिष्ट दूत द्वारा महर्षि वाल्मीकि को यह संदेश भिजवाया कि यदि सीता जी का चरित्र शुद्ध है और वे उनकी अनुमति से यहाँ आकर जन समुदाय में अपनी शुद्धता प्रमाणित करें तो वे उनका स्वागत करेंगे। यह संदेश प्राप्त कर महर्षि वाल्मीकि माता सीता को लेकर दरबार में उपस्थित हुए। महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम को विश्वास दिलाया कि सीता पवित्र और सती हैं। कुश और लव उनके ही पुत्र हैं। उन्होंने यह भी कहा कि
यदि उनका कथन मिथ्या हो तो उनकी सारी तपस्या निष्फल हो जाए। भगवान श्री राम ने उत्तर दिया कि उन्हें महर्षि वाल्मीकि के कथन पर पूर्ण विश्वास है, परंतु यदि सीता जी स्वयं सबके समक्ष अपनी शुद्धता का विश्वास दें तो उन्हें प्रसन्नता होगी। माता सीता ने हाथ जोड़कर धरती माता से प्रार्थना करते हुए कहा कि वे अपनी शुद्धता का प्रमाण और परीक्षा देते देते थक चुकी हैं। ये संसार फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ। ये संसार एक पवित्र नारी के लिए नहीं है। वे अब यहाँ जीना नहीं चाहती। उन्होंने धरती माता से प्रार्थना की कि यदि उन्होंने अपने जीवन में श्री रघुनाथ जी के सिवा कभी किसी पर पुरुष का विचार न लाया हो तो उनकी पवित्रता के प्रमाण स्वरूप वे उन्हें अपनी गोद में स्थान दें। उनकी प्रार्थना सुनते ही धरती फटी और धरती माता प्रकट हुई। वे सीता माता को अपने साथ सम्मान सहित पाताल लोक ले गईं। माता सीता को धरती में समाया हुआ देखकर दरबार में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। भगवान श्री राम दुख से विलाप और पश्चाताप करते हुए धरती माता से विनती करने लगे कि या तो वे उनकी सीता को लौटा दें, अन्यथा उन्हें भी अपनी गोद में समा लें। ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं ने उन्हें सांत्वना देकर समझाने का प्रयत्न किया। भक्तगण, आगे की कथा के लिए कृपया अगले भाग का इंतजार करें। धन्यवाद। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।